करिकुलम सीरीज़ की एक नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग, स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हमने करिकुलम की इम्पॉर्टेंस बतानी है। अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंस बताने से पहले अगर हमें मीनिंग का पता होगा, आसानी से उसको समझ के हम बयान कर सकते होंगे, तो इसकी इम्पॉर्टेंस बिल्कुल आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं। ये दरअसल जो करिकुलम है वर्ड, ये लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है करियर से, और जिसका मतलब होता है रेस कोर्स या रनवे। पुराने दौर में घोड़े दौड़ाने का जो मुकाबला होता था, उसका जो रेस कोर्स होता था, उसको लैटिन में करियर बोलते थे। अब उसी से एजुकेशन की फील्ड में ये इम्प्लीमेंट हुआ और कहा गया कि कोई इंस्टीट्यूशन अपने बच्चों को या अपनी आने वाली नस्लों को एक ख़ास पाथवे पे जो चलाता है ताकि वो एक अच्छे और मुफीद शहरी बन सकें, उस पाथवे को नाम दे दिया गया करिकुलम का। जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो कहती है कि दिस इज कोर्स ऑफ स्टडी। ओडी से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी मैंने लिखा है कि ये कोर्स ऑफ स्टडी है, यानी स्टडीज़ के लिए जो हम एक ख़ास रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, कोर्स होता है जिसके बाद डिग्री अवार्ड की जाती है, उसको हम कहते हैं कोर्स ऑफ स्टडी। तो ये था इसका मीनिंग। अब इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऑल एक्टिविटीज इनसाइड आउटसाइड क्लास या स्कूल प्रेस्क्राइब्ड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी वो सारी एक्टिविटीज़ जो स्कूल के अंदर होती हैं या स्कूल के बाहर होती हैं, वो क्लासरूम में होती हैं या क्लासरूम के बाहर होती हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को हम बोलेंगे करिकुलम। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं? क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो गया, क्लासरूम के बाहर जो प्रैक्टिकल्स हो गए, जो वहाँ के हिडन करिकुलम है, जो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, असेंबली हो गई, गेम्स वगैरह हो गई, तो वो क्लासरूम से बाहर। अब स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर भी मैंने लिख दिया, तो वो आपका होमवर्क हो जाएगा, वो असाइनमेंट, वो प्रोजेक्ट्स जो घर के काम के तौर पर स्कूल प्रेस्क्राइब करता है, कोई इंस्टीट्यूशन प्रेस्क्राइब करता है कि ये आपने करना है, तो वो भी करिकुलम का हिस्सा होगा। अब जब हम इसको देखते हैं, इट इज़ सम ऑफ करिकुलर, को करिकुलर। अब करिकुलर एक्टिविटीज़ टीचिंग लर्निंग, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारी स्पीचेस हो गई, इसके अलावा हमारी गेम्स हो गई। पहले उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते थे, अब उसको ये तकरीबन पिछले 5-10 सालों से उसको भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है कि ये हमारी करिकुलम को सपोर्ट करती हैं। जितना अच्छा जिस्म होगा, जितना तंदुरुस्त जिस्म होगा, उतना अच्छा जहन होगा, तो उससे इनको को करिकुलर, यानी ये सपोर्टिव हैं करिकुलर एक्टिविटीज़ के। इसलिए गेम्स, स्पीचेस, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो गई। फिर हमारे प्रैक्टिकल्स भी हो गए, एग्जामिनेशन हो गया, और स्कूल के अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब का जो सम है, उनका जो टोटल निकलता है, हम उसको करिकुलम बोलेंगे। मतलब किसी इंस्टीट्यूशन के जो करिकुलम है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल हुआ। अब इसका स्कोप क्या है? किधर किधर कौन कौन सी चीज़ें जो करिकुलम है वो कवर करता है, इसको हम स्कोप कहते हैं। वो क्या कवर करता है? प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, यानी जो टीचिंग और लर्निंग, ये प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़ ये ऑफर करता है आपका करिकुलम। दूसरी चीज़ क्या है जी? दूसरी चीज़ है हमारी प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़, खेलें कब होंगी, असेंबली कब होगी, ब्रेक कब होगी, इसके अलावा बाकी जो स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो कब होंगी, प्रैक्टिकल्स वगैरह कब होंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है आपके करिकुलम के अंदर। उसके बाद है प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस, ये भी करिकुलम का हिस्सा होता है। करियर काउंसलिंग, गाइडेंस, मोटिवेशन, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें ये भी करिकुलम का हिस्सा तस्वुर की जाती हैं, जो गाहे बगाहे टीचर देते हैं,
प्रिंसिपल देता है, एडमिनिस्ट्रेशन देती है या वाइस चांसलर देता है। तो ये जो प्रोग्राम है गाइडेंस का, काउंसलिंग का, ये भी करिकुलम का हिस्सा तस्वर किया जाता है ताकि बच्चे अपनी राह मुतय्यन कर सकें, ताकि बच्चे अपने फ्यूचर को देख सकें और डिसाइड कर सकें। उनको बहुत सारे एवेन्यूज़ हम दिखा दें कि उनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो वो चुन सकते हैं। तो ये भी करिकुलम का हिस्सा तस्वर किया जाता है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, करिकुलम कितना इम्पॉर्टेंट है। करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि करिकुलम ऐसे नहीं बनाया जाता कि आपकी और मेरी राय से जो है ना वो हम दोनों ने मिल के डिसाइड कर लिया कि ये बुक्स जो है ना वो पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं है। सबसे पहले जो नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकर्स होते हैं वो एम्स ऑफ नेशन, एम्स ऑफ एजुकेशन वो डिफाइन करते हैं, उन एम्स को ट्रांसलेट करता है। जो हमारा करिकुलम है वो हमारे नेशनल एम्स को ट्रांसलेट करता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट एक्सप्लेन्स एम्स ऑफ एजुकेशन। फिर जो नेशनल एम्स हैं वो एजुकेशन, अब उन एम्स को अचीव कौन करेगा, कैसे करेगा, उसका जो मीन है दैट इज़ एजुकेशन। हम बच्चों को ऐसे फजूल में स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजते, हम एजुकेट करते हैं ताकि हमारा एक ख़ास जो मकसद है ज़िंदगी गुजारने का, लोगों को हेल्प करने का, वो हम अचीव कर सकें, इकॉनमी को बेहतर कर सकें, हम नेशन के अंदर कोई नया सिस्टम दे सकें, हम बतौर अशरफुल मखलूक़ात अपना पार्ट प्ले कर सकें। तो ये करिकुलम के ज़रिए होता है। और करिकुलम एजुकेशनल फील्ड में या स्कूलों में पढ़ाया जाता है, तब जाके उस रास्ते पे, उस पाथवे पे चल के हम अचीव कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम इस हवाले से। इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल डेवलपमेंट। नेशन जितना अच्छी, यानी जिन मुल्कों के बारे में हम बात करें उनका करिकुलम एजुकेशन सिस्टम बड़ा अच्छा था। करिकुलम अच्छा था मतलब वो पाथवे प्रोवाइड करता था, गाइडेंस प्रोवाइड करता था, वो एक्टिविटीज़ जो ज़माने के मुताबिक थी वो उन्होंने प्रोवाइड की। तो नेशन बिल्डिंग में करिकुलम ने अपना रोल प्ले किया। तो ये इस हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है, प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल कल्चर, ताकि उनको अपने लोकल कल्चर से मोहब्बत हो, करिकुलम में वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद जो लोकल साइंसेज हैं या इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल साइंसेज उलूम आप इससे ले लें तो वो भी करिकुलम का हिस्सा बनाए जाते हैं। तो ये इस हवाले से भी बहुत पिवटल इसका रोल है। प्लेस इंपॉर्टेंट पार्ट इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब बच्चा है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉन्फिडेंस, उसका EQ ये कैसे बनता है अगर करिकुलम अच्छा है। अगर करिकुलम में इन सारी चीज़ों को मीट किया जा रहा है तो बच्चे की पर्सनैलिटी और ये सारे एस्पेक्ट्स बेहतर होंगे, उसका किरदार साजी होगी। इट गिव्स पैट्रियटिज्म, एक तो अपने वतन से मोहब्बत, एजुकेशन वतन से मोहब्बत, अपनी धरती से मोहब्बत सिखाती है। और फिर क्या है, वहाँ के धरती से, वहाँ के लोगों से, क्योंकि धरती बजाते खुद कुछ नहीं है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ के सारे फीचर्स, उनसे मोहब्बत और जितनी चीज़ें हैं उस स्टेट के अंदर उससे मोहब्बत पैदा करने के लिए करिकुलम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इंटरनेशनलिज्म, ये नहीं कोई आइसोलेशन में, ग्लोबल विलेज बन गया, इंटरनेशनलिज्म हमारा बच्चा सीखेगा, दूसरी कौमों की रिस्पेक्ट करना सीखेगा, दूसरे मज़ाहिब की रिस्पेक्ट करना सीखेगा, तब हमारा जो करिकुलम है बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। यानी करिकुलम अच्छा है तो वो नेशनल लेवल के ऊपर अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, इंटरनेशनल लेवल पे दूसरी जो अक़वाम हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है, दूसरे जो उलूम हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है, बाकी जो चीज़ें हैं, जो कल्चर हैं उनकी रिस्पेक्ट करता है। तो इसलिए करिकुलम का अच्छा होना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये थी आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, अपने कीमती कमेंट देना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।